नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस बार आईटीआई का पेपर देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर सेट नंबर ये पहला कराने जा रहा हूँ, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है। और ये दोस्तों जो सेट नंबर पहला है या दूसरा मैं कराऊंगा या तीसरा कराऊंगा, यह सभी का सभी निम्मी के द्वारा जो ऑफिशियल जो भारत स्किल्स वेबसाइट से डाउनलोड किया गया पीडीएफ है, वही है। तो यहाँ पर आप लोग जो भी पेपर देने जाएंगे सीबीटी का, वहां पर दोस्तों जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा 51 से लेकर 75 तक, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के रहेंगे। और वही सेम क्वेश्चन दोस्तों मैं यहाँ पर जो निम्मी के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, वही सेम क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। ये हम लोगों का सेट नंबर पहला है, ठीक। तो यहाँ पर 51 से लेकर 75 तक मैं पूरा क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, और यह सभी ट्रेड के छात्रों के लिए सेम होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जिसमें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आने वाला है। वैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी छात्रों के लिए होगा, फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक। तो फर्स्ट ईयर के जितने भी छात्र हैं, यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इससे काफी सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि टू बी इन ए जॉब और वर्क इज, नौकरी या काम में होना क्या कहलाता है। तो देखिए नौकरी या काम में होना जो होता है दोस्तों, ये आपका कहलाता है यहाँ पर एम्प्लॉय, यानी कि रोजगार। तो नौकरी कर रहे हैं आप या काम कर रहे हैं, तो आप क्या हैं? रोजगार है, यानी कि रोजगार व्यक्ति हैं आप, ठीक। तो 51 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नौकरी या काम में होना रोजगार होता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द एबिलिटी टू डू इज, किसी को करने की क्षमता क्या है। तो देखिए करने की क्षमता क्या है, तो जो आपका होता है यहाँ पर कौशल, कौशल करने की क्षमता होती है, ठीक। कि आप क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि आपके अंदर कौन कौन सा स्किल है। तो जो स्किल आपके पास होता है वही आपकी क्षमता होती है, और आप वही कर सकते हैं, ठीक। तो द एबिलिटी टू डू इज स्किल, कौशल करने की क्षमता है, ठीक। तो यहाँ पर 52 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कर है, ए पर्सन विथ ए ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है। देखिए एक विकसित मानसिकता वाला व्यक्ति यहाँ पर करें, यानी कि जिसका कि ग्रोथ माइंडसेट वाला अगर पर्सन है, तो वह हमेशा कैसा तैयार रहता है, तो हमेशा ग्रो करने के लिए सोचता है, वह अपने आप को बदलने के लिए सोचता है, और कुछ नया नया सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, ठीक। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप एक विकसित मानसिकता या विकास मानसिकता वाले अगर आप व्यक्ति हैं, तो आप हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, खुद को चेंज करने के लिए, यानी कि आपको इम्प्रूव करने के लिए आप अपने आप को बदलोगे, और नया सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहोगे। तो ग्रोथ, चेंज और लर्न यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें, जॉब दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर, नौकरी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं, वह कौन सी हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप लोग बचपन में छोटे रहे होंगे, आपको भी पता होगा कि पहले हम लोग टेलीफोन लाइनों से बात करते थे, तो वहां पर क्या होता था कि कभी कभी देखे होंगे कि वहां पर एसटीडी बूथ भी लगा रहता था। लेकिन जहाँ पर आपके घर वाले क्या करते थे, किसी का कॉल आता था तो घर वालों को बुला करके ले जाते थे, वहां पर एसटीडी बूथ पर बात करते थे आप लोग, ठीक। आप लोगों को मम्मी पापा रहे होंगे, तब आप लोगों को पता होगा, दादा दादी। तो ये सब आप लोगों को बचपन में लेकर जाते थे एसटीडी बूथ पर, और वहां पर वो लोग बात करते थे। तो यही सब क्या है, जो एसटीडी बूथ है, ये आपका इस समय प्रचलन में नहीं है। तो ये एसटीडी बूथ जो है आपका बंद हो चुका है। तो एसटीडी बूथ नौकरी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई, जबकि ओला का आप प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं, उबर का भी और स्विगी का भी आप लोग देखिए यूज करते हैं। ओला वही जो आप लोग ऑटो रिक्शा ये सब बुक करते हो, उबर ये सब बुक कर लेते हैं, ठीक। और स्विगी वही जो आप लोग अपना खाना ऑर्डर करते हैं। तो ये सभी आपका क्या है, ये सब नौकरियां अभी नई हैं, जबकि एसटीडी बूथ आपका ओल्ड हो चुका है, ठीक। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं, 21st सेंचुरी वर्क प्लेस स्किल्स हेल्प यू टू गेट एम्प्लॉयड,
21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। तो देखिए 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल जो आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं, वो क्या है? यहाँ पर ये कहा गया है। तो देखिए, यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग। 21वीं सदी में कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करता है। तो ये रहता है आपका इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग। जॉब मार्केट हमेशा बदलता रहता है, वो तो आपको भी पता है 21वीं सदी में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। जैसा यहाँ पर देखिए नए नए टेक्नोलॉजी आती है, उसी के अनुसार काम करने का तरीका सब कुछ मार्केट बदलता रहता है, ठीक। तो वही चीज यहाँ पर कहा गया था। 56 नंबर क्वेश्चन है, इथिक्स मीन, नैतिकता का अर्थ क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, नैतिकता का जो अर्थ होता है वो रहता है कि डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर ह्यूमन कंडक्ट। तो नैतिकता का अर्थ यही होता है कि आप खुद तय करें कि मानव के लिए क्या सही है, क्या गलत है, और उसी के अनुचित आप अपना काम करें। यही आपका नैतिक कर्तव्य होता है और यही नैतिकता का अर्थ भी होता है। तो इथिक्स मतलब यही होता है कि मानव आचरण के लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसी को डिसाइड करना ही आपका नैतिकता या इथिक्स कहलाता है। ठीक, तो 56 के यहाँ पर पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि वैल्यू आर, वैल्यूज क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो वैल्यू होता है ना, ये अपना खुद का वैल्यू होता है कि मोटिवेशन और एटीट्यूड एंड एक्शन हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। तो खुद अगर वैल्यू है, अगर मतलब वैल्यू किसका होता है? मोटिवेशन और एटीट्यूड एंड एक्शन। ठीक, यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पज एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में जो संक्षिप्त विवरण आपको देखने को मिलता है, वह आपको संविधान के प्रस्तावना में देखने को मिलता है। जो शुरू होता है प्रस्तावना हम भारत के लोग से, वही हम लोगों का प्रस्तावना होता है, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रियम्बल्स। तो यह प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में ही संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में पूरा संक्षिप्त विवरण दिया गया है। प्रस्तावना वही शुरू होता है आपका हम भारत के लोग से, विद द पीपुल ऑफ इंडिया से, ठीक। 59 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म, अनुचित पद को पहचानने को यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग प्रदूषण के बारे में, काफी सारे प्रदूषण होते हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। जिसमें से आप लोग वाटर प्रदूषण के बारे में पढ़े होंगे, एयर प्रदूषण यानी कि वायु प्रदूषण के बारे में पढ़े होंगे। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण, साउंड प्रदूषण, पोल्यूशन के बारे में भी पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, जो आपको ग्रीन पोल्यूशन होता है या किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका अनुचित पद ही यहाँ पर बताना था। तो ग्रीन पोल्यूशन यानी कि हरित प्रदूषण, यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज नहीं होता है। यहाँ पर इसका 59 के यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पीपुल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स आर नो रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स, सभी धर्मों या किसी भी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। वह सेकुलर देश कौन सा माना जाता है? देखिए, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ अगर समान व्यवहार नहीं किया जाता है, तो उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं यहाँ पर सेकुलर कंट्री, यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहेंगे? जहाँ पर सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, वह धर्मनिरपेक्ष देश या सेकुलर देश कहलाता है, ठीक। 61 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर चेंज टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होते हैं दोस्तों, वो होता है इंडस्ट्री रिवोल्यूशन, यानी कि उद्योग क्रांति। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, जबकि हरित जो आप क्रांति है जो कि आपको कृषि से संबंधित है, जल क्रांति ये सब, वाटर ये सब आप खाद्य सामग्री सब कृषि उर्षि वाले करते हैं अपना, जबकि इंडस्ट्री उद्योग क्रांति मैन्युफैक्चरिंग से ही
संबंध यहाँ पर रखता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो देखिए दोस्तों, पहली औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, मैं आप लोगों को बता दूं, वह 18वीं शताब्दी में हुई थी। और कहाँ से हुआ था? तो इंग्लैंड से हुआ था। ठीक, तो पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से हुआ था। यही यहाँ पर आपका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हार्ड स्किल कठिन कौशल क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो कठिन कौशल होता है ये आपका, देखिए, होता है 60 वर्ड पर मिनट जो टाइपिंग स्पीड होता है कंप्यूटर पर, जो आप लोग टाइपिंग स्पीड करते हैं ना, अगर आप 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड जो होता है उसको सबसे हार्ड यहाँ पर माना जाएगा इन चारों में से। ठीक, तो इन चारों में से सबसे कठिन कौन सा है? अंग्रेजी आप बोल सकते हैं दोस्तों, आप सीख लें तो बोल सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी आप अपना कर सकते हैं, लेकिन क्विक लर्न जल्दी से आप सीख भी सकते हैं। लेकिन टाइप 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड दोस्तों बहुत होता है। आप इसको अगर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप लर्नर हैं तो आप 20-25 इतना कर पाएंगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आएगा। और इसमें भी आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे हार्ड कौशल 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होता है। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, अपने आप को विकसित करने के लिए आप लोगों को करना क्या चाहिए कि नो योर सेल्फ, खुद को जानना चाहिए। ठीक, तो अपने आप को अगर विकसित करना है तो आपको खुद जानना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपको किस काम को करने में मदद इंटरेस्ट है, आप क्या कर सकते हैं। तो आपको खुद को ये जानना ज़रूरी है कि आप अपने आप को विकसित अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग खुद को जानें कि आप क्या कर सकते हैं, आप किसके योग्य हैं। ठीक? यहाँ पर खुद को जानें, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंध क्या है? देखिए दोस्तों, समय प्रबंध उसको कहते हैं अगर कोई काम आपको दिया जाए समय पर, आप उस काम को समय से कंप्लीट कर लेते हैं, तो वह आपका समय प्रबंध या टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। यानी कि समय पर आप अपना काम तुरंत कर लेते हैं, वही आपका टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। तो कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, अपने कार्य को समय से पूरा करना ही आपका टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। तो 65 का यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन है, ए रिज्यूम शुड बी, एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? जब आप दोस्तों जॉब करने जाते हैं तो वहां पर आपको एक अपने बारे में पूरा ब्यौरा देना पड़ता है, और उस ब्यौरे को ही हम लोग दोस्तों रिज्यूम कहते हैं। और ये रिज्यूम आपका जो भी हो, एक पन्ने दो पन्ने को जो भी हो, वही होता है। और रिज्यूम में दोस्तों वही चीजें लिखी जाती हैं, जैसे कि आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके बारे में पूरी जानकारी अगर इंटरव्यू वाले को लेना है, तो आप लोगों से पहले क्या कि आप अपना रिज्यूम दीजिए। रिज्यूम में दोस्तों आपको पूरा डाटा, नाम, पिताजी का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपकी योग्यता क्या है, आपका हॉबी क्या है, सब कुछ वहाँ पर डिटेल में आपको वहाँ पर फिल करना रहता है। आप वही जो देते हैं तो अगला इंसान आपको क्या करेगा, उसके अनुसार आपको पूरा जान जाएगा कि आप क्या क्या योग्यता रखते हैं, आपकी हॉबी क्या है, आप क्या खाते पीते हैं, आपकी पूरी जानकारी वहाँ पर रहती है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या होना चाहिए, आपका जो रिज्यूम होना चाहिए छोटा हो और अच्छा हो और सटीक हो। ऐसा नहीं कि आप रिज्यूम लेके जा रहे हैं तो 20 पन्ने का ही रिज्यूम बना दे रहे हैं, अगला इंसान पढ़ते पढ़ते 20 पन्ना उसको 1 घंटा लग जाए, तो वो रिज्यूम आपका गलत माना जाएगा, वो एकदम बेकार है, रिज्यूम किसी काम का नहीं है। इसलिए आपका रिज्यूम जो होना चाहिए छोटा हो और सटीक हो। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, कि रिज्यूम कैसा होना चाहिए, छोटा हो और सटीक हो। ठीक, तो ये रिज्यूम शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन करें, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? देखिए, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण होता है दोस्तों, यह होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि नौकरी का विवरण।
तो किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण होता है वह उसको हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन में ये बताया जाता है कि आपको क्या क्या काम करना है। तो जब भी आपकी जॉब लगती है दोस्तों, जैसे कि अगर आप आईटीआई कर लेंगे तो आप अगर वर्क का फॉर्म भरते हैं तो जो आप लोगों का लेटर आएगा, चाहे आप किसी भी पद पर हैं तो ज्वाइनिंग होता है, तो वहाँ पर दोस्तों या फिर आपका जो नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो उसमें जॉब ड्यूटीज के बारे में बताया जाता है कि आप अगर सिलेक्शन इस पोस्ट पर ले लेते हैं तो आपसे क्या क्या काम कराया जाएगा। वही होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको क्या करना है और आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो आपको वहां पर होता है कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण जो होता है वह आपका जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहे आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है। तो जब भी आप आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल, तो इंटरव्यू साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद जो अगला कदम होता है दोस्तों वो होता है अपीयर एट इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार में जाएं। यानी कि आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल, यानी कि जब आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आए, बुलावा आए इंटरव्यू देने के लिए, तो आपका अगला कदम क्या होगा। आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जाए। जब आपको यानी कि आपको बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के लिए, तो अगला कदम क्या होगा, आपको इंटरव्यू में ही जाना है। तो अपियर एट इंटरव्यू, इंटरव्यू में जाएं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम साक्षात्कार में जाना होता है। तो आपके पास अगर कॉल आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। यही चीज यहाँ पर कहा गया है। 69 नंबर क्वेश्चन है चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। एनिमल डू यू लाइक, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भरा जाएगा आपका विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन सा जानवर पसंद करते हो। ठीक। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सॉरी 70 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, कभी भी अगर आपका तीन नाम दिया जाए, ठीक, जैसे रोहन, डेविड और राम, तो जब भी तीन नाम दिया जाए तो दो नामों के बीच में दोस्तों यहाँ पर जो स्टार्टिंग में रहता है इसके बीच में कॉमा लगाते हैं, और जो लास्ट के दो रहते हैं इनके बीच में हम लोग एंड लगाते हैं। एक सेंटेंस में जब भी अंग्रेजी का सेंटेंस लिखते हैं तो यहाँ पर आपका डैश आएगा और यहाँ पर एंड तो आपका है ही। तो यहाँ पर आपका कामा आएगा। 70 का यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमा वाला अल्प विराम। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर गिवन क्वेश्चन हाउ हैव यू बीन। तो अगर आपसे कोई कर हाउ हैव यू बीन तो आप क्या कहेंगे वहां पर कि वेरी वेल एंड यू, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो। ठीक। कोई कहे हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हैं, तो हम कहेंगे हम अच्छे हैं, आप कैसे हो, तो वेरी वेल एंड यू। ठीक। 72 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। कह रहा है सही प्रतिक्रिया को चुने। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन एट 10:30 लास्ट नाइट, यहाँ पर आपको आएगा कि जब घटना घटी तो रात्रि के 10:30 हो रहे थे। ठीक। 73 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब डैड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कि आई लर्न म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। 74 नंबर क्वेश्चन है कि करिकुलम वीटा इज आल्सो नोन एज। तो करिकुलम वीटा को हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो इसको दोस्तों करिकुलम वीटा को हम लोग जानते हैं दोस्तों रिज्यूम के नाम से। तो रिज्यूम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव योर पेंसिल इज डट डट
देन माइन। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा कि योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर जो निम्मी के द्वारा प्रोवाइड किया गया था ऑफिशियल, इसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद दोस्तों सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 भी आएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है प्लेलिस्ट का। उसके माध्यम से आप अपना देख सकते हैं। या दोस्तों आप अपना अगर फर्स्ट ईयर का चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग जाके वहां से पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने वहां पर 10 से 12 वीडियो प्रोवाइड किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक, लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।